हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लोग पढ़ा रहे थे वेक्टर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सदिशों का सदिश गुणनफल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, या एक और नाम से जानते हैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ये एक तरीका है किसी दो सदिश को गुना करने का, मल्टीप्लाई करने का। जब आप किसी दो सदिश को गुना करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास दो सदिश हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से दो सदिश है, ये है ए वेक्टर और ये है वी वेक्टर, और दोनों के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, तो आपको लिखना है ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ए क्रॉस वी वेक्टर। ठीक है, तो कैसे लिखिएगा, जो देखिए इसका लिखिएगा ए वेक्टर का परिमाण इंटू वी वेक्टर का परिमाण इंटू साइन थीटा। साइन थीटा, अब कहिएगा कि ये तो एक सदिश है, दो सदिश को जब आप गुना करते हो तो वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, तो वेक्टर में क्या होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो ये तो यहाँ तक परिमाण हो गया, इसका दिशा बताइए, तो दिशा हो जाएगा एन कैप। ठीक है, दिशा बताने के लिए हम लोग काम में लेते हैं एन कैप। तो आप सिंपल भी इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए के परिमाण को आप सिंपल ए बोल दीजिए, वी वेक्टर के परिमाण को आप सिंपल बी बोल दीजिए, इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। आप इस तरह से लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्रॉस, इसलिए इसको क्रॉस वेक्टर भी बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक बात है। अब आता है दिशा। अब इसको दिशा कैसे निकालते हैं, तो दिशा निकालने के लिए हम लोग काम में लेते हैं दक्षिणी हस्त नियम, या आप सिंपल बोल सकते हैं सीधे हाथ का नियम। सीधे हाथ का नियम, सीधे हाथ का नियम, सीधे हाथ के नियम द्वारा दिशा बताई जाती है। दिशा बताई जाती है। ठीक है, सीधे हाथ का नियम हम काम में लेंगे। देखिए अब हम निकालेंगे दिशा, तो इसी वेक्टर में निकालेंगे दिशा। देखिए ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया वी वेक्टर, और बीच का कोण कितना है, थीटा है। ठीक है, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। हमारा जो अगला सदिश जो आया, नया वाला जो सदिश आया, वो आ गया सी वेक्टर। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सी वेक्टर का दिशा। हमें निकालना है सी वेक्टर का दिशा। तो हम जब ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर किए तो हमारा नया वाला वेक्टर निकल के आ गया सी वेक्टर। ये जो सी वेक्टर होता है, ये जो सी वेक्टर होता है वो ए के भी लंबवत होता है, ए वेक्टर के भी लंबवत होता है, और ये जो सी वेक्टर होता है, नया वाला वेक्टर होता है, वो वी वेक्टर के भी लंबवत होता है। इस बात को नोट कर लीजिए कि जो नया वाला सदिश निकल के आता है वो ए वेक्टर के भी लंबवत होता है और वी वेक्टर के भी लंबवत होता है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब हम निकालते हैं दिशा। दिशा निकालने के लिए हम लोग काम में लेंगे सीधे हाथ का नियम। देखिए कहता है जो पहले लिखा हुआ है उसकी तरफ अपने दाहिने हाथ के अंगुलियों को खोल दीजिए। जो पहले लिखा हुआ है उसकी तरफ आप अपने दाहिने हाथ के अंगुलियों को खोल दीजिए। ठीक है, और जो बाद में लिखा हुआ है उसकी तरफ घुमाइए। जो बाद में लिखा हुआ है उसकी तरफ घुमाइए। हमने ये सीधे हाथ खोल दिया, सभी अंगुलियों को खोल दिया। ठीक है, और हम बी की तरफ घुमाते हैं। ठीक है, ए से बी की तरफ घुमाना, देख सकते हैं जो पहले लिखा हुआ है उसकी तरफ अंगुलियों को खोल दीजिए और बी की तरफ घुमाइए। जो आपका अंगूठा है, जो आपका अंगूठा है वो बताएगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने ए की तरफ अंगुलियां को खोल दिया और बी की तरफ घुमाए, अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। इन दोनों वेक्टर का जो दिशा आएगा वो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, ऊपर की ओर। ये हो गया एन कैप। ठीक बात है। और जब तीर, तीर देखिए जब इस प्रकार से तीर होता है, और जब तीर आपकी तरफ आ रहा होगा, ऊपर की ओर जा रहा है मतलब आपकी तरफ आ रहा है, तो आपकी तरफ आ रहा होगा तीर, तो कैसा दिखेगा, डॉट दिखेगा। तो हम लोग दिशा को डॉट से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जब तीर ऊपर की ओर आ रहा होता है, आपकी तरफ आ रहा होता है, तो हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बात है। देखिए फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, अपने कॉपी पर करिएगा जरूर। देखिए इस प्रकार से आपका कॉपी है। ठीक है, इस प्रकार से आपका कॉपी है, और ये है बी वेक्टर, सॉरी ये है वी वेक्टर, और ये है ए वेक्टर। इस प्रकार से है, देख सकते हैं इसी प्रकार से है। ठीक है, ये है इस आपके कॉपी पर, आपके पेपर पर ये इस प्रकार से वेक्टर रखा हुआ है। ठीक है,
आपको क्या करना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है। उसके लिए काम में लेते हैं सीधे हाथ का नियम। सीधे हाथ का नियम क्या कहता है कि जो पहला वेक्टर लिखा हुआ है उसकी तरफ अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को खोल दीजिए। जो पहला वेक्टर लिखा हुआ है उसकी तरफ आप अपने अंगुलियों को खोल दीजिए। ठीक है, तो ये हमने खोल दिया। जो बाद में लिखा है उसकी तरफ आप घुमाइए। जो बाद में लिखा हुआ है उसकी तरफ आप घुमाइए। जो बाद में लिखा हुआ है उसकी तरफ आप घुमाइए। ये जो अंगूठा है, ये जो अंगूठा है ये बताएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा। तो देख सकते हैं ए से बी की तरफ घुमाना है तो जो अंगूठा है वो किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। मतलब जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की ओर होगा। ये हो गया एन कैप। ठीक है, दिशा निकालने आ गया। अब हम निकालते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन। चलिए बहुत मजा आएगा, देखिए आगे। ए ही वेक्टर लेना है बट क्या करना है, हमें बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना है। हमें क्या निकालना है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की दिशा। हमें क्या निकालना है, दिशा निकालना है वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का। ठीक है, तो यही वेक्टर उठा लेना है। ये है, ये है ए वेक्टर और ये है वी वेक्टर। ठीक है, बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन। तो देखिए क्या करना है, जो पहले लिखा हुआ है उसकी तरफ आप अपने दाएं हाथ की अंगुलियों को खोल दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से खोल दीजिए। और जो बाद में लिखा हुआ है उसकी तरफ घुमाइए। जो बाद में लिखा हुआ है उसकी तरफ घुमाइए। जो बाद में लिखा हुआ है उसकी तरफ घुमाइए। मतलब हमको बी से ए की तरफ घुमाना है। हमें को बी से ए की तरफ घुमाना है। ठीक है, तो जो पहले लिखा हुआ है उसकी तरफ सीधे अंगुलियों को खोल दीजिए। अब घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो बी की तरफ आप अपने अंगुलियों को खोल दीजिए और ए की तरफ घुमाइए। ए की तरफ घुमाइए इस प्रकार से। अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंगूठा जा रहा है नीचे की ओर। अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। तो जो एन कैप का डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की ओर होगा। ये हो गया एन कैप। ठीक है, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर हो गया, नीचे की ओर। बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कहाँ हो गया, नीचे की ओर। और जब तीर दूर जा रहा होगा आपसे तो अब लेते हैं क्रॉस। आपको दिखता है क्रॉस। ठीक है, तो आप चिन्हित करते हैं क्रॉस से। जब तीर आपकी तरफ आ रहा होगा तो आप लेते हैं डॉट। जब आपके तीर आपसे दूर जा रहा होगा तो आपको क्या दिखता है, क्रॉस दिखता है, पीछे वाला हिस्सा दिखता है। तो आप लेते हैं क्रॉस। ठीक बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन लेते हैं तो ये आता है दोनों के लंबवत। ठीक है, इधर की ओर, ऊपर की ओर। तो हम लिखते हैं क्या, ये आता है पेपर के तल के लंबवत। लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर। ठीक है, ये आ गया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कहाँ आता है, पेपर के तल के लंबवत, पेपर के तल के लंबवत, लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए है, दोनों ही केस में क्या आ रहा है, दोनों ही केस में क्या आ रहा है, लंबवत डायरेक्शन आ रहा है। मतलब अगर हम दो वेक्टर को इस प्रकार से रखें, सदिश का जो डायरेक्शन है वो दो केस बन सकता है। एक तो ऊपर की ओर लेकिन लंबवत रहेगा, इन दोनों वेक्टरों का क्या रहेगा, लंबवत। और एक नीचे की ओर। ठीक है, एक नीचे की ओर रहेगा। ठीक है, लेकिन लंबवत रहेगा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम अलग अलग केस पर चेक करते हैं। देखिए केस नंबर 1। केस नंबर 1 ये कहता है कि अगर दो सदिश एक ही डायरेक्शन में हो, यदि दो सदिश एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब क्या हो, समानांतर हो। ठीक है, तो इसके बीच एंगल कितना बनता है, इसके बीच एंगल बनता है 0 डिग्री। इसके बीच एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ठीक है, तो हमें निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, इसका परिमाण सभी लिख दीजिए। ए बी साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री एन कैप। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो अब आप कहिएगा कि ए क्रॉस बी ये क्या होता है, सदिश होता है। और हमें क्या मिल रहा है, अदिश मिल रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, सदिश होता है, परंतु हमें क्या मिल रहा है, एक अदिश मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है। तो इसको वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको जीरो ना कह करके शून्य वेक्टर कह दिया। इसको जीरो ना कह करके शून्य वेक्टर कह दिया, शून्य सदिश कह दिया, शून्य सदिश, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर कह दिया। ठीक बात है। और आपको स्टार्टिंग में ये पढ़ाए थे कि शून्य वेक्टर को ही हम लोग नाम देते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर,
स्टार्टिंग में आपको पढ़ाए थे, नल वेक्टर या शून्य वेक्टर, ठीक है, इसलिए पढ़ाए थे। अब देखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2, दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, यह हो गया ए सदिश और यह हो गया बी सदिश। दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, मतलब प्रति समानांतर है। दोनों के बीच कितना बन रहा है, थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और आपको ये सुन के बहुत खुशी की बात है कि ए क्रॉस बी इसका मान भी क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि अब जैसे ही लिखिएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है, तो थीटा कितना 180 और साइन 180 फिर से 0 हो जाता है, ठीक है। तो साइन 180 0 हो गया, तो आपका जो परिमाण आ गया वो 0 आ गया। तो इसलिए इसको भी क्या कह देंगे हम लोग, शून्य वेक्टर। 0 नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, शून्य सदिश या 0 वेक्टर, या इसको एक और नाम है नल वेक्टर, ठीक बात है। तीसरा केस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थर्ड केस, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि दो सदिश के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री हो। दो सदिश के बीच कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालिएगा, क्या होता है इसका परिमाण, ए बी साइन थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, एन कैप, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया ए बी एन कैप। तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम मान है ए क्रॉस बी का, जो मैक्सिमम मान है वो कितना है, ए बी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मैक्सिमम मान, मैक्सिमम मान हो गया ए क्रॉस बी का, कितना पर, 90 डिग्री पर। देखिए 0 रखें, मतलब दो सदिश समानांतर हो तो उसको कह दिए नल वेक्टर। अगर दो सदिश प्रति समानांतर हो, एंटी पैरेलल हो, तो उसको भी कह दिए नल वेक्टर। परंतु दो सदिश के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो उस केस में जो ए क्रॉस बी का जो मैक्सिमम मान होगा वो ए बी होगा, ठीक है। तो इस केस को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक अक्षों आई कैप, जे कैप और के कैप का सदिश गुणनफल। तो देखिए, जब हम पहली बात कि आई को अगर आई के साथ करते हैं, आई कैप को क्रॉस करते हैं आई कैप के साथ, तो क्या आता है। दूसरा बात कि जे कैप को क्रॉस करते हैं जे कैप के साथ। तीसरा बात, के कैप को क्रॉस करते हैं के कैप के साथ, क्या आता है, देखिए करके देखते हैं। यूनिट वेक्टर का परिमाण आपको पता है 1 होता है, तो देखिए क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो ए मतलब आई कैप, तो आई कैप का परिमाण 1 हो गया। फिर बी, तो बी कितना है, आई कैप, तो आई कैप का परिमाण कितना हो गया, 1 हो गया, इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। और अभी अभी केस डिस्कस किए कि दो समानांतर सदिश का एंगल कितना होता है, 0, तो ये हो गया 0 डिग्री। तो ये कितना हो गया, साइन 0 होता है 0, तो ये हो गया 0। मतलब अगर समान यूनिट वेक्टर का समान एकांक सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा तो कितना आएगा, 0। समान यूनिट वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। इसका भी क्या कर देंगे, तो 0। तो आपको याद रखना है कि समान यूनिट वेक्टर का समान एकांक सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। दूसरा बात कि अगर हम अलग अलग करें, मतलब देखिए कि अगर हम आई को क्रॉस कर दें जे कैप के साथ, क्या आएगा। फिर हम क्या कर दें, दूसरा जे कैप को क्रॉस कर दें के कैप के साथ, तो क्या आएगा। थर्ड पॉइंट कि अगर हम जे कैप को आई के साथ क्रॉस कर दें तो क्या आएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कि अगर हम के को जे के साथ कर दें, मतलब के कैप को क्रॉस कर दें जे कैप के साथ, तो क्या आएगा, आपको बताना है। तो देखिए इसको इसको भी सेम करेंगे। पहला वेक्टर का परिमाण मतलब 1, दूसरा वेक्टर का परिमाण मतलब 1, इंटू साइन। देखिए दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। मतलब देखिए इस प्रकार से होता है, ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, और ये होता है के कैप। इस प्रकार से इसको एक्स अक्ष मान लीजिए, इसको वाई अक्ष मान लीजिए, और इसको जेड अक्ष मान लीजिए, ठीक है। हम कहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे होना चाहिए ये वाला एक्स अक्ष, तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आई और जे के बीच, आई और जे के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री हो गया एन कैप। तो यहाँ पर ही हो जाएगा साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। और दिशा कैसे निकालें, देखिए दिशा कैसे निकालते हैं, फिर से सीधे हाथ का नियम लेंगे, ठीक है। जो पहले लिखा हुआ है उसकी तरफ आप अंगुलियां खोल दीजिए, जो पहले लिखा हुआ है तो ऊपर की ओर है,
आई कैप, और बी और क्या करना है, दूसरे की तरफ घुमाना है, मतलब जे की तरफ घुमाना है। देखिए इस प्रकार से घुमाएंगे, इस प्रकार से अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर कौन है, के कैप, तो हम लोग काम में ले लेंगे के कैप। समझ पा रहे हैं किस प्रकार से आया, तो ये आ गया के कैप। ठीक है, उसी प्रकार जे कैप को क्रॉस करेंगे के कैप के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आई कैप। ठीक है, जे कैप को क्रॉस करेंगे आई कैप के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का के कैप, ये आ जाएगा माइनस का के कैप। ठीक है, अब देखिए के कैप को क्रॉस करेंगे जे कैप के साथ, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का आई कैप। ठीक बात है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसका एक लॉजिक बताएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर का हमें क्रॉस करना रहे, तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक बना रखे हैं, ट्रिक। ठीक है, या बोल सकते हैं लॉजिक। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, और ये हो गया के कैप। समझिएगा इसका लॉजिक क्या है, जो देखिए ये कहता है कि अगर घड़ी की दिशा में चलें, घड़ी की दिशा में चलें, घड़ी की दिशा में चलें, तो आपको लेना है पॉजिटिव, पॉजिटिव एकांक सदिश। ठीक है, अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चलें, घड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चलें, तो आपको लेना है निगेटिव का एकांक सदिश। कैसे करते हैं जो समझाते हैं। देखिए जैसे पहला लिखा है आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप किधर की ओर चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। तो घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, तो आई और जे को छोड़ दीजिए, क्या आ गया, के कैप। तो आपको के कैप ले लेना है। ठीक है, लेकिन कैसा लेना है, पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, देखिए आपने लिया जे क्रॉस के, तो जे कैप क्रॉस के कैप, तो इसको दोनों को छोड़ दीजिए, अगला कौन आ रहा है, आई कैप। तो अगला लेना है आपको आई कैप। ठीक है, अगर घड़ी की दिशा में चले तो पॉजिटिव, घड़ी के विपरीत दिशा में चले तो निगेटिव। तो देखिए आई क्रॉस जे करेंगे तो के कैप पॉजिटिव का लेना है, जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप आ जाएगा। ठीक है, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा। समझ पा रहे हैं। देखिए अब उल्टा दिशा में चलते हैं। देखिए ये किया जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई उल्टा दिशा में है, घड़ी के विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो जे क्रॉस आई किया तो क्या आ रहा है, माइनस का के। ठीक है, लॉजिक पसंद आया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको में तो कोई माथापच्ची नहीं है, माथापच्ची है इसमें कि कैसे करें। ठीक है, लॉजिक है, घड़ी की दिशा में चलें तो पॉजिटिव, घड़ी के विपरीत दिशा में चलें तो निगेटिव। ठीक है, देखिए आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, तो अगला कौन आ रहा है, के कैप। तो के कैप को लेना है, लेकिन कैसे, घड़ी के दिशा में चल रहे हैं तो पॉजिटिव में ले लेना है। ठीक है, लेकिन अगर हमको कह दे आई क्रॉस जे, कह दे कि आई कैप क्रॉस करना है के कैप के साथ। ठीक है, तो आई के अगला कौन आ रहा है, जे आ रहा है, तो जे आ रहा है, लेकिन हम कैसे चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इसको माइनस का जे कैप लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दे रखेगा कार्तिकीय रूप में सदिश गुणनफल, तो इसको देख लेते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे कि अगर आपको कार्तिकीय निर्देशांक पद्धति में ए वेक्टर बी वेक्टर दिया रहेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा फोकस के साथ देखिए। ठीक है, तो देखिए आपको दे रखा है ए वेक्टर, आपको दे रखा है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। बी कैप, बी वेक्टर आपको दे रखा है वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ए एक्स की जगह पर कोई नंबर दे देगा, कोई संख्या दे देगा, ए वाई की जगह पर कोई नंबर दे देगा, कोई संख्या दे देगा। ठीक है, इसके गुणांक में तो दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए इसको कैसे हल करना है, आपको हल करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को सारणी मेथड से हल करना है। ठीक है, तो आपको कैसे हल करना है, सारणी मेथड से। तो देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आपको दो डंडा बनाना है इस प्रकार से। ठीक है, और आपको लिखना है आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, और इसके गुणांक को आप लिख दीजिए, ए वेक्टर के गुणांक को लिखिए, तो आई के गुणांक कितना है, एक्स, एक ए एक्स, जे कैप का गुणांक कितना है, ए वाई, और के कैप का गुणांक कितना है, ए जेड। ठीक है, उसी प्रकार बी वेक्टर के आई जे के गुणांक लिखना है, तो ये हो गया बी एक्स बी वाई और ये हो गया बी जेड।
ठीक है, आपको ये याद रखना है कि प्लस माइनस के साइन में चलता है, एक हो गया प्लस, एक हो गया माइनस, एक हो गया प्लस, इस प्रकार से चलता है। और इस डायरेक्शन में जो है, इस दिशा में जो है, इसको कहते हैं रो, रो पंक्ति, ठीक है। और जो इस तरफ है, जो ऐसे खड़ा खड़ा है इस प्रकार से जो है वो है स्तंभ, कॉलम, ये है कॉलम, ठीक है। स्तंभ इसको कहते हैं पंक्ति, पंक्ति, और इसको कहते हैं स्तंभ, ठीक है। ये हो गया रो, ये हो गया पंक्ति, कॉलम। अब इसको हल कैसे करते हैं, देखिए आपको आई को उठाना है, ठीक है, तो आपको आई उठा लीजिए, तो हो गया आई कैप। फिर से दो डंडी बनाना है, देखिए इसके सामने वाला छोड़ दीजिए, आई कैप के जो सामने वाला है वो छोड़ दीजिए, देखिए आई कैप के जो सामने वाला है वो छोड़ दीजिए, तो क्या बच गया, ये बच गया ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, तो आपको लिख देना है, ये बच गया ए वाई ए जेड और ये बच गया बी वाई बी जेड, कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है। फिर क्या है, माइनस का जे कैप है, तो आपको माइनस का जे कैप ले लेना है, फिर से दो डंडी बनाना है, और जे कैप के जो सामने वाला है उसको छोड़ देना है, जे कैप को जो सामने वाला है उसको क्या करना है, छोड़ देना है, इस प्रकार से, ठीक है, इसको छोड़ देना है। तो क्या बच गया, ए एक्स ए जेड, बी एक्स बी जेड, तो आपको लिख देना है ए एक्स एक्स ए जेड, बी एक्स और बी जेड, इस प्रकार से, ठीक है। फिर क्या करना है, प्लस का के कैप, फिर दो डंडी बनाना है, देखिए के कैप के सामने वाला छोड़ दीजिए, इस प्रकार से के कैप के सामने वाला छोड़ दीजिए, तो क्या बच गया, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई बच गया, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो आपको लिख देना है ए एक्स ए वाई और बी एक्स और बी वाई, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। तो अब आगे, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अधिकतर सवाल में ये देखने को मिलता है, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अब सुनिए आगे, देखिए क्या करना है, आई को लेना है, तो आई के सामने वाला छोड़ देना है, जो बचा उसको लिख देना है, ठीक है। फिर माइनस का जे, ये कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस, फिर आगे आएगा माइनस, फिर आगे आएगा प्लस, तो इस प्रकार से चलता है। तो माइनस का जे के लेंगे, तो माइनस के जे के सामने वाला छोड़ देंगे और ये दोनों को ले लेंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार कर लेंगे, क्या करना है, इस प्रकार से एरो बनाना है और गुना करना है। देखिए इसको यहाँ पर ही देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आई कैप को आई कैप लिखना है, आई कैप ब्रैकेट देना है, इस प्रकार से एरो बनाना है। तो पहले लिखिएगा बीजेड इंटू ए वाई, बीजेड इंटू ए वाई, फिर क्या लिखना है, माइनस, बीच में माइनस लेना है, फिर इसको इससे गुना करना है, तो ये हो जाएगा बी वाई इंटू ए जेड, समझ पा रहे हैं। देखिए फिर देखिए इसको करेंगे इससे गुना, ठीक है, तो बी जेड इंटू ए एक्स, तो क्या करेंगे, माइनस का जे कैप ले लेंगे इंटू बी जेड इंटू ए एक्स, बी जेड इंटू ए एक्स, ठीक है, फिर इससे करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी एक्स ए जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर क्या लेंगे, के कैप, प्लस का के कैप है तो प्लस का के कैप ले लेंगे, फिर ब्रैकेट, इससे इसको करेंगे गुना, तो बी वाई इंटू ए एक्स, बी वाई इंटू ए एक्स माइनस इसको इससे करेंगे तो बी एक्स इंटू ए वाई, इस प्रकार से हम लोग हल कर लेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का सबसे आसान मेथड है सारणी मेथड, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। इस मेथड से आप सॉल्व करिएगा तो बहुत आसानी से आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सदिश गुणनफल समाप्त होता है, उसी के साथ वेक्टर चैप्टर भी हमारा समाप्त होता है। कल की क्लास से हम ये स्टार्ट कर देंगे द्विविमीय गति, 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।